चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन इंग्लिश। ये प्रश्नावली 5.3 है। मैं इसका क्वेश्चन शो कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इधर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। यहां तक वीडियो हो चुका है 7 तक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, all the questions of this Prashnavali 8, 9, 10, 11, 12. एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियां एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 यानी 50वां पद। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहां लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट केस में हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। कभी कभी हम लोग ए एन को फर्स्ट में लिखते हैं, उसको बाद में लिखते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो हमारा a प्लस, तो पहले तीसरा पद का निकाल रहा हूं। n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा -1 क्योंकि तीसरा, और इंटू डी, और इसका जो तीसरा पद है वो है 12। तो इसमें हम लोगों को करना है a प्लस यानी कि 2d इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड केस में भी वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो a एज इट इज रहेगा, प्लस इसमें जो है वो अंतिम पद। तो अंतिम पद तो इसमें 50 है, 50 माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 106 है। तो ये हो जाएगा a प्लस 50 में से गया 49 49d इज इक्वल टू 106। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और सेकंड में है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, a कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 से 2 गया 7 माइनस 47d, और ये भी घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 से 2 गया 4 और 10 से 1 गया 9 माइनस में, ये माइनस माइनस कैंसिल। देयरफॉर d इज इक्वल टू 94 बाई 47, 47 1 जा 47 2 जा, यानी कि d का वैल्यू 2 आ गया। अब a का वैल्यू निकालना है। नाउ putting the value of d in equation 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या चीज है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो a हमें निकालना है a प्लस 2 इंटू
2, डी का वैल्यू 2, 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। हमें 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद के लिए ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 29वां हमारे पास 29 इज इक्वल टू a का वैल्यू 8 हो चुका, प्लस 29वां तो 29 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। ये हो गया 8 प्लस 29 से 1 गया 28, 28 दूना 56 अकॉर्डिंग बोर्ड मासूल। इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐड मत कीजिएगा। 8 प्लस 28 दूना 56, 8 से 56, 8 8 64। ये हमारा आंसर हो गया 29वां पद। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो, तीसरा 4 हो और 9वां -8 हो, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें भी फर्स्ट केस, सेकंड केस, फर्स्ट केस में n इज इक्वल टू क्या है, तीसरा पद n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a प्लस n का वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी, और ये तीसरा पद जो है वो है 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 गया 2, 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। अब सेकेंड केस में n इज इक्वल टू जो है वो है 9वां पद 9। फिर से फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो a प्लस इसमें हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू डी, और क्या है इसका -8। तो a प्लस 9 में से 1 गया 8, 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ए कैंसिल, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा -6d, 6d इज इक्वल टू 8 4 12, देयरफॉर d इज इक्वल टू 12 ऊपर हो गया -6, 60 क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू -2। अब a का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 2 दूना 4 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये a का भी वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है कि कौन सा पद जो है वो 0 होगा। फिर से अगेन क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an। तो a का वैल्यू हमारे पास 8 आ गया, प्लस कौन सा पद, नंबर नहीं मालूम, इंटू
डी का वैल्यू हमारे पास आया है -2 और इज इक्वल टू ये 0। तो ये हो जाएगा n -1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 -8। 8 को इधर ले आया हूं, तो ये हो जाएगा n -1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 ही रह जाएगा। तो n -1 इज इक्वल टू -8 ऊपर और -2 नीचे, कट कट, 2 चौके 8। देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 हो गया ये, और -1 इधर आ गया, +1, यानी कि 4 और 1 5, यानी 5वां पद आंसर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर्ज्ञात कीजिए, डी निकालना है। इसमें भी फर्स्ट केस सेकंड केस ले रहा हूं। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, पहला जो है वो है 17वां पद, n इज इक्वल टू 17। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, यानी कि a 17वां इज इक्वल टू a प्लस 17 -1 इंटू डी, a प्लस 16d। ये हो गया सेकेंड केस, यानी कि 17वां पद, ये है 10वां, यानी कि n इज इक्वल टू 10। तो इसमें भी a n इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, a 10, a प्लस 10 -1 इंटू डी, a प्लस 9d। अब ये दोनों का अंतर, इसका और इसका कितना है, बाय द कंडीशन, या फिर प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार बाय द कंडीशन। 17वां पद हमारा आया है a प्लस 16d और माइनस ये आया है a प्लस 9d इज इक्वल टू, दोनों का अंतर है 7। कैलकुलेट करना है, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d माइनस ए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 7। ए कैंसिल, 16 से 9 गया, 16 से 9 गया 7, 7d इज इक्वल टू 7। Therefore d इज इक्वल टू 7/7, 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। ये d डिफरेंस लाना था, इसका 1 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले मैं AP शो कर दे रहा हूं। AP कितना है, 3, 15, 27, 39 एंड डॉट डॉट। तो यहां पर A इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A1, A2, A3, A4, 2, 15 माइनस 3, 12। अब हमें 54वां पद निकालना है इसका। AN, पहले फॉर्मूला AN इज इक्वल टू
ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का 54वां पद, ए में 3 है प्लस ये 54 हो जाएगा -1 और डी जो है वो है 12, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 12 3 36, 12 25 60, 60 और 3 63, तो हो जाएगा 339। 54वां पद निकल गया। अब बाय द कंडीशन, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा प्रश्नानुसार। बाय द कंडीशन प्रश्नानुसार क्या हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन बोल रहा है इससे 132 ज्यादा, तो 339 प्लस 132 ज्यादा कौन सा पद है, हमें निकालना है, n निकालना है। ए का तो वैल्यू इसमें पहले ही से 3 है, प्लस n हमें निकालना है कौन सा पद, d का वैल्यू हमारे पास पहले ही से 12 है। इसको ऐड कर दे रहा हूं, 9 2 11, 3 3 6 1 7, 3 1 4, 4 7 1 और -3 इधर ले आ रहा हूं, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। 11 से 3 गया 8, 6 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, इसमें मल्टीप्लाई, 12 नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 468, 12 3 36 और 36 10 46, 12 9, 12 3 36, 12 9 108, कितना आ गया 39, यानी कि n माइनस 1 का वैल्यू 39। देयरफॉर n इज इक्वल टू 39, -1 है इधर आएगा +1 हो जाएगा, यानी कि 40। ये हो गया आंसर, यानी कि कौन सा पद है 40वां पद। दैट्स ऑल। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट से ज़रूर करें। दैट्स ऑल।